क्या होगा महंगा, क्या सस्ता? विफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। हजम 9,000 अरब रुपए से जायद। दिफाई बजट का हिस्सा 1523 अरब रखने की तजवीज़। आवाम के लिए सब्सिडी की मद में 578 अरब रुपए मख्तस करने का इम्कान। बजट खसारा 4,000 अरब रुपए से जायद होगा। आवाम पर 7,000 अरब के टैक्स लगाने की तजवीज़। नॉन फाइलर्स के लिए टैक्स शरह बढ़ने का इम्कान। कर्जों की अदायगी के लिए 523 अरब मख्तस किए जाएंगे। IMF की कड़ी शराइत पर पेट्रोल और बिजली पर सब्सिडी खत्म हो सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना का खसूसी इजलास आज तलब कर लिया। नए बजट की मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर ख़जाना बजट के खदोखाल, जबकि वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल तरक्याती बजट से मुतालिक ब्रीफिंग देंगे। कौमी असम्बली इजलास का वक्त 5 की बजाय 4 कर दिया गया। जो इमिनेंट डिफॉल्ट की तरफ मुल्क जा रहा था, अल्लाह ताला की मेहरबानी से अब हम स्टेबिलिटी के रास्ते पे, इस्तेहकाम के रास्ते पे आ गए हैं। हम चाइना से 2.4 बिलियन डॉलर जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आ जाएंगे। तो खान साहब ने जाने से पहले पेट्रोल जो था वो सस्ता कर दिया था। वो चेक लिखने के मुतरादिफ था। उन्होंने चेक लिख के आवाम को दे दिए, लेकिन जब आप कैश कराना जाएंगे तो बैंक में पैसे नहीं थे। तमाम सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहें बढ़ाएंगे। वज़ीर ख़जाना ने खुशखबरी सुना दी। मिफ्ता इस्माइल का कहना है मुल्क डिफॉल्ट से अब इस्तेहकाम की तरफ आ गया। मुआशी तरक्की की शरह 6% के करीब। ऐसी ग्रोथ लाएंगे जो मुस्तहकम हो। चीन से 2.4 अरब डॉलर जल्द मिल जाएंगे। इमरान खान का पेट्रोल और डीजल सस्ता करना ऐसे ही था जैसे अकाउंट खाली हो और चेक काट दिया जाए। हुकूमत का रूस से गंदम खरीदने का फैसला। महंगाई, दरामदाद, सरमायाकारी, तिजारती और करंट अकाउंट खसारे के अहदाफ हासिल ना हो सके। ज़राअत, सनती शोबे और GDP के अहदाफ हासिल। रवा माली साल की इक्तसादी सर्वे रिपोर्ट जारी। मुआशी तरक्की की शरह 6% के करीब। महंगाई 11.3% रिकॉर्ड। सनती शोबे में शरह नमू 7.8%। ज़री शोबे में बेहतरी। तरक्की की शरह 4.4 रही। तामीराती सेक्टर में शरह नमू 3.1% रिकॉर्ड। तजारती खसारा 45 अरब डॉलर तक पहुंच गया। 9 माह में कर्जों में 4,500 अरब इजाफा हुआ। गंदम और कपास का पैदावारी हदफ पूरा ना हो सका। इमरान खान ने इक्तसादी सर्वे रिपोर्ट को अपनी हुकूमत की कारकर्दगी करार दे दिया। जब से ये हुकूमत आई है बाहर से कर्ज मिलना मुश्किल हो गया। मूडीज ने पाकिस्तान को क्रेडिट रेटिंग मनफी कर दी। हमारे दौरे हुकूमत में पेट्रोल 50 जबकि डीजल 55 रुपए महंगा हुआ था। IMF ने हमसे बिजली, पेट्रोल, डीजल महंगा करने को कहा, हमने उल्टा सस्ता कर दिया। महंगाई की शरह 20% तक जाएगी। PTI सरबराह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है इमरान खान ने 4 साल मुअश्शत के साथ धोखा किया। PTI दौरे हुकूमत में तरक्याती बजट 900 अरब रुपए से कम होकर 550 अरब पर आ गया। गुज़िश्ता माली साल के दौरान 45 लाख अफराद बेरोजगार हुए। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा साबिक हुकूमत ने 6,000 मेगावाट के बिजली मनसूबे बंद कर दिए। पिछली हुकूमत ने ईंधन खरीदारी बंद की। आज पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज 2470 अरब है। आसिफ जरदारी का बजट से पहले इत्तेहादी क़यादत के एजाज़ में इशाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, चौधरी शुजात हुसैन की शिरकत। खालिद मकबूल सदीकी, अख्तर मिंगल, खालिद मक्सी भी शरीक हुए। ज़ियाफ़त के दौरान बजट से मुताल्लिक़ अमूर पर मुशावरत की गई। I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the Election Act 2017, the Election Amendment Bill 2022, as passed by the National Assembly. All those in favor of the motion may say aye. Aye. All those against it may say no. The motion is adopted. पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास। इलेक्शन तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम का बिल भी मंजूर हो गया। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा इमरान दौरे हुकूमत में नैब को
सियासी जोड़ तोड़ के लिए इस्तेमाल किया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी की भी इजलास में शिरकत। मौलाना फजलुर रहमान मेहमानों की गैलरी में मौजूद रहे। इन्होंने हमारे साथ वही एपिसोड दोहराया है। हम अगर यहाँ के ताले ना तोड़ते हम क्या करते? हम पीसफुल प्रोटेस्ट करने आए थे। हम पीसफुल प्रोटेस्ट करने आए थे, हमारा हक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुस्ताफी MNAs की पार्लियामेंट पर चढ़ाई। आलिया हमजा कंवल शोजेब असेंबली गेट पर चढ़ गईं। जबरदस्ती अंदर दाखिल होने की कोशिश। मुस्ताफी खवातीन अरकान अचानक पार्लियामेंट के बाहर पहुंच गई। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन को देखकर गार्ड्स ने गेट बंद कर दिया। पुलिस और इंतजामिया बेखबर रही। आज यहाँ पार्लियामान के बाहर तमाशा किया गया। पार्लियामेंट उनको रोकता नहीं अंदर आने से, लेकिन खवातीन के साथ मिलकर पार्लियामान पर धावा बोलना, पार्लियामान का गेट चढ़कर उसको फलांगना सिर्फ तमाशे के अलावा और कुछ नहीं। PTI की खवातीन ने पार्लियामेंट पर धावा बोला। ये तमाशे पार्लियामेंट के सामने नहीं बनी गाला जाकर करें। वजीर इत्तलात का सख्त रद्द-ए-अमल। इस्तीफों की तस्दीक के लिए ना आने वाले किस मुंह से पार्लियामेंट आए? असेंबली का गेट फलांगना सस्ती शोहरत के सिवा कुछ नहीं। इमरान खान अपने कारकुनों को तशद्दुद पर उकसा रहे हैं। जिसने भी कानून हाथ में लिया अब मुआफी नहीं मिलेगी। मरियम औरंगजेब की वार्निंग। मनी गाला नहीं, उसका नाम मनी गाला होना चाहिए। एक ताला खुलवाने के लिए 5 कैरेट का डायमंड मांगा और कहा कि 3 कैरेट का डायमंड नहीं चाहिए। इमरान खान पता नहीं क्यों जाते जाते लैंड माइन्स, बारूदी सुरंगें बिछा गए आने वाली गवर्नमेंट के लिए। आपके अपने लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान तो पागल आदमी है। मरियम नवाज ने बनी गाला को मनी गाला करार दे दिया। आवाम के टैक्स का सारा पैसा वहीं गया। एक ताला खुलवाने के लिए 5 के रात हीरे की रिश्वत मांगी गई। शेख रशीद ने एतराफ़ किया इमरान खान बारूदी सुरंगें बिछा कर गए। 4 माह पहले हुकूमत खत्म होने का पता चल गया था तो फिर साजिश और खत का ड्रामा क्यों किया? मरियम नवाज का सवाल। मुद्दत पूरी करके ही इलेक्शन कराएंगे। 2 टोक ऐलान। कहा रिटायर्ड फौजियों को सियासत का शौक है तो मेडल्स वापस करें और खुलकर सियासत करें। MNA आमिर लियाकत की नमाज जनाजा जुम्मे के बाद कराची में अदा की जाएगी। तदफीन अब्दुल्ला शाह गाजी मिजार के अहाते में होगी। आमिर लियाकत का बेटा आज सुबह 11 बजे बैरून मुल्क से वापस पहुंचेगा। आमिर लियाकत अपने ही घर में मुर्दा हालत में पाए गए। मौत की वजह क्या बनी? तहकीकात जारी। शवाहिद के लिए घर को सील कर दिया गया। सदर, वजीर आजम समेत सियासी रहनुमाओं का इंतकाल पर इजहार अफसोस। आमिर लियाकत बतौर एंकर मुख्तलिफ चैनल से वाबस्ता रहे। मजहबी प्रोग्राम, रमज़ान ट्रांसमिशन, गेम शोज़ की वजह से शोहरत पाई। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में वज़ीर ममलिकत 2 बार MNA रहे। पहली बार MQM के टिकट पर जीते। 2018 में PTI का हिस्सा बन गए। आमिर लियाकत ने 3 शादियां की, तीनों कामयाब ना हो सकी। पहली बीवी से बच्चे भी हैं, दूसरी बीवी तोबा से भी ना बन पाई। चंद माह पहले दानिया मलिक से तीसरी शादी की। दानिया मलिक ने खुला के लिए दावा दायर कर रखा था। दानिया मलिक का कहना है सुलह की बात चल रही थी। आमिर लियाकत की मौत का सुनकर बहुत अफसोस हुआ। पाकिस्तान तेल और गैस की खरीदारी के लिए राबते में है। रूसी कौंसल जनरल की तस्दीक। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एंड्रे फेडरोफ ने कहा तेल और गैस की खरीदारी के लिए मुआहिदा पाइपलाइन में है। ज़रूरी, इक्तिसादी और दिफाई शोबे में ताउन के लिए भी तैयार हैं। गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त बाकायदा काम मुकम्मल होने के बाद आवाम को खुशखबरी देंगे। हुकूमत आम आदमी को सुई गैस पर सब्सिडी दे रही है। मुस्तकबिल में 76% गैस LNG होगी। वज़ीर ममलिकत मुसद्दिक मलिक का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। पाकिस्तान में गधों की तादाद में मुसलसल तीसरे साल भी इजाफा। गधों की तादाद 56 लाख से बढ़कर 57 लाख हो गई। घोड़ों और ऊँटों की तादाद में कोई इजाफा नहीं हुआ।
भैंसों की तादाद में 13 जबकि मवेशियों की तादाद में 19 लाख इजाफा हुआ। हुकूमती रिपोर्ट। दुनिया बुलंद अफरात ज़र के तवील दौर में दाखिल होने वाली है। आलमी बैंक ने खबरदार कर दिया। रवा साल तेल की कीमतों में 42%, दीगर अशिया की कीमतों में 18% इजाफे का इम्कान। ग़ज़ाई किल्लत के बाइस तरक्की पज़ीर ममालिक में कहर फैलने का खदशा। चीन के सूबे हुनान में शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी। 10 अफराद हलाक, 2700 घर मुकम्मल तबाह। 96,000 एकड़ पर खड़ी फसलें मुतासिर। शदीद बारिशों से इमदादी टीमों को मुश्किलात का सामना।